यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपका स्वागत है। 16 अध्याय का दूसरा दिन। आज हम 6 से 16 आयातों को देखेंगे। कल से हमने इस नामों की सूची को देखना शुरू किया था जिसकी पौलुस प्रशंसा कर रहा है या अभिवादन भेज रहा है। कुल 27 लोग, 18 पुरुष, 9 महिलाएं। आज हम सूची में आगे पढ़ेंगे 6ठी आयात से। 6ठी और 7वीं आयात में पौलुस कहता है, और मरियम को भी जिसने आप लोगों के लिए इतना कठिन परिश्रम किया, मेरे संबंधियों और बंदी गृह में मेरे साथियों अंद्रेनिकुस और बहन यूनियास को नमस्कार। ये प्रेरितों में प्रतिष्ठित हैं और मुझसे पहले मसीह में शिष्य बने थे। अब यह कौन सी मरियम थी पता नहीं, पर यह कोई थी जिसने रोमियो कलीसिया के लिए बहुत काम किया, बहुत परिश्रम किया। परमेश्वर परिश्रम को महत्व देता है। 7वीं आयत में पौलुस अंद्रेनिकुस और यूनियास को संबंधी कहता है। हो सकता है ये लोग उसके परिवार के सदस्यों पर या फिर वे यहूदी समाज के हों। इस सूची में आप देखेंगे कि यहूदियों को के भी नाम है और अन्य जातियों के भी नाम है, पुरुषों के भी हैं और महिला के भी हैं, उनके भी जो स्वाधीन थे और उनके भी जो दास रह चुके थे। और यह हमें बताता है कि यीशु मसीह का सुसमाचार शुरू से ही सब लोगों तक पहुंचने लगा था। वे लोग पौलुस के साथ उसके कष्ट के समय थे, बंदी गृह में उसके साथ थे, पर फिर भी वह उनके बारे में पौलुस कहता है कि ये प्रेरितों में प्रतिष्ठित हैं। प्रेरित क्या केवल वह 12 लोग नहीं थे जो यीशु के चेले थे और फिर पौलुस जो अन्य जातियों के लिए प्रेरित ठहराया गया। हम देखते हैं कि नए नियम में कुछ दूसरों को भी प्रेरित कहा गया है। इसका मतलब क्या है? देखिए, नए नियम में प्रेरित शब्द का इस्तेमाल 2 तरह से हुआ है। एक है जो यीशु के 12 चेले थे और पौलुस, यह तो प्रेरित थे ही। यूनानी में प्रेरित का जो शब्द है वो है एपोस्टोलोस। एपोस्टोलोस का अर्थ होता है, मतलब होता है संदेशवाहक, दूत। तो जो यीशु मसीह के सुसमाचार का शुभ संदेश लेकर जाता है उसे भी अपोस्टोलोस कहा जाता है। तो यहां इस शब्द का बेहतर अनुवाद होगा सुसमाचार प्रचारक। इसी आशय से यहां प्रेरित शब्द इस्तेमाल किया है। वह प्रेरितों में प्रतिष्ठित था और इतना ही नहीं, वे लोग पौलुस से पहले मसीह के शिष्य बने, तो विश्वास में पौलुस से वरिष्ठ थे। 8 और 9 आयत में पौलुस कहता है, प्रभु ने मेरे प्रिय अम्पिलियातुस को नमस्कार। मसीह में हमारे सहयोगी उबारनुस और मेरे प्रिय ताखुस को नमस्कार। आप जानते हैं रोम में जमीन के नीचे तहखाने में कब्रें हैं और वहां एक बड़ी सजीली कब्र है। मतलब रोम के नीचे नीचे जमीनों के अंदर कब्र बनी हुई है और एक कब्र है जो बहुत ही अच्छी सजी हुई, इस पर सुंदर नक्काशी वगैरह की हुई है और जिस पर यह नाम है अम्प्लियातुस। उसकी कब्र में सिर्फ अम्प्लियातुस लिखा हुआ है। देखिए, बड़ी सुंदर सजी हुई कब्र हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति की हो जो कि धनी हो, पर यहां पे केवल अम्प्लियातुस लिखा हो ना, उसका मतलब है कि यह दास था। क्योंकि जो संभ्रांत रोमियो लोग थे उनका एक नाम है, उनके नाम के पीछे होता है, जैसे हमारे नाम के पीछे उपनाम होते हैं, तो उनके नाम में कम से कम 3 शब्द हुआ करते थे। पर उसकी ये सजी हुई कब्र देखकर लगता है कलीसिया में ये काफी सम्मानित था, जबकि पहले ये दास होगा। हो सकता है कि पौलुस ने किसी यात्रा के दौरान मिला होगा इससे, कलीसिया में इसकी काफी इज्जत होगी। उबारनुस और स्ताकुस, यह तो दास का नाम है बिल्कुल पक्के से। हम दासों के नाम के बारे में चौथे दिन बात करेंगे, पर इस पूरी नामों की सूची में ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस सूची में समाज के अलग अलग तबके के लोगों के नाम शुमार हैं। यीशु मसीह में सब बराबर हैं। 10 आयत में पौलुस कहता है, मसीह के सुयोग्य सेवक अम्प्लिलेस को और अरिस्तोबुलुस के परिवार को नमस्कार। इस अनुवाद में लिखा है अम्प्लिलेस मसीह का सुयोग्य सेवक था। दूसरे अनुवादों में लिखा है कि वह मसीह में खरा निकला। नए नियम में खरा निकलने का मतलब यह होता है कि वह किसी परीक्षा से गुजरा, कष्ट से, क्लेश से, और उसके बीच में भी उसने अपना विश्वास यीशु मसीह पर बनाए रखा। यह वह व्यक्ति था जिसका जीवन में एक कठिन समय आया जिसमें वो विश्वास में स्थिर रहा। 11 और 12 आयत में पौलुस कहता है, मेरे संबंधी हेरोदियोन को और नरिकिसुस के परिवार को नमस्कार जो प्रभु में है। प्रभु की सेवा में परिश्रम करने वाले त्रुफैना और त्रुफोसा को नमस्कार।
प्रिय पिरसिस को नमस्कार, जिसने प्रभु की सेवा में बहुत परिश्रम किया है। यह हेरोदियोन और नरकिसुस, जिन्हें पौलुस संबंधी कह रहा है, एक बात तो इनके बारे में तय है कि ये यहूदी विश्वासी थे। जैसा मैंने पहले बताया, अब नरकिसुस यूनानी नाम है। उन दिनों इज़राइल के बाहर यहूदियों के दो नाम हुआ करते थे, एक यहूदी, दूसरा यूनानी। जैसे पौलुस का यहूदी नाम था सौल। नरकिसुस एक यूनानी पौराणिक कथाओं में एक देवता था जो बहुत ही सुंदर था और उसे खुद से प्यार हो गया। उसका ध्यान केवल खुद की ऊपर था और इस कारण उसे न तो कोई दिखता था, न उसे कोई सुनाई पड़ता था। इस कारण उसे श्राप मिला। नरकिसुस से ही अंग्रेजी में नार्सिज्म शब्द आया है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो खुद पर ही मोहित हो, जिसका ध्यान केवल खुद पर हो। पर यह था नरकिसुस यहाँ पे, जिसका ध्यान केवल और केवल यीशु मसीह पर था। वह उसकी सेवा करता था, उसका ध्यान दूसरों की सेवा में लगा होता था। आपका कुछ भी नाम हो, पर यीशु मसीह में आपका स्वभाव और पहचान दोनों बदल जाते हैं। 12 आयत में 3 महिलाओं के नाम है, त्रुफेना, त्रुफोसा। ये दोनों काफी रोचक नाम है। अब वह त्रुफेना और त्रुफोसा शायद से जुड़वा बहनें होंगी, पता नहीं, पर इनके नाम का मतलब है सुंदर और नाजुक। पर इन सुंदर और नाजुक महिलाओं ने प्रभु की सेवा में बहुत परिश्रम किया। और एक महिला ने भी जो पौलुस की प्रिय मित्र थी, पिरसिस। यहां परिश्रम करने का जो तात्पर्य है वह केवल परिश्रम नहीं है, पर ऐसा है जिसमें आप थककर चूर हो जाए। ऐसा परिश्रम जिसमें आप थककर चूर हो जाए। ये जो दो नाम हैं, यूफेना और त्रुफोसा, ये दोनों नाम उस समय रईस लोग के हुआ करते थे, जो संभ्रांत परिवार के थे, सुंदर और नाजुक। ऐसी लड़कियां जिनके पास सेवा करवाने के लिए नौकर चाकर हुआ करते होंगे। पर इन महिलाओं ने प्रभु के लिए परिश्रम करना चुना और अपने सेवा के लिए, उसकी सेवा के लिए क्या किया? अपने सेवकों को छोड़ दिया। इन्होंने अपने नाम और रुतबे को पकड़ कर नहीं रखा और उसे छोड़कर अथक परिश्रम किया। फिर एक रोचक नाम आता है 13 आयत में। पौलुस लिखता है, प्रभु के कृपा पात्र रूफुस और उसकी माता को, जो मेरी भी माता है, नमस्कार। रूफुस नाम रोचक इसलिए है क्योंकि यही नाम मरकुस 15:21 में भी है। अब आप लोगों ने अगर मेरे साथ मरकुस के सुसमाचार का अध्ययन किया है, अगर नहीं किया तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर में आई बटन पर भी मैं दे रहा हूं लिंक। अब जाके प्लेलिस्ट देख अब मरकुस का सुसमाचार का अध्ययन कर सकते हैं। मरकुस ने सुसमाचार रोमियो की कलीसिया के लिए ही लिखा था और वहां भी यह नाम था। मतलब रूफुस को रोमियो कलीसिया में सब जानते थे। मरकुस 15:21 में हम देखते हैं कि रूफुस और सिकंदर, यह दोनों कुरैन देश के निवासी शिमोन के बेटे थे। यह शिमोन वही है जिसे यीशु का क्रूस उठाने के लिए रोमियो सैनिकों द्वारा बाध्य किया गया। जब यीशु बहुत ज्यादा थक गए थे और गिर गए थे तो क्रूस उठाकर वो चल भी नहीं पा रहे थे, तब इसी शिमोन ने क्रूस उठाकर यीशु का वो चला। उसने यीशु का क्रूस उठाया और गोलगोथा तक वो गया, जहां यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। और अब रूफुस और उसकी मां रोमियो कलीसिया के सदस्य थे। जो शिमोन के जीवन में एक बहुत ही भयानक अनुभव रहा होगा, किसी और का क्रूस उठाना, क्योंकि क्रूस उठाना कुछ बहुत अच्छी बात तो नहीं मानी जाती थी। वह भयानक अनुभव वह उसके और उसके परिवार का सबसे बड़े आशीष का कारण बन गया। परमेश्वर हमारी विकट परिस्थितियों में भी हमारे जीवन में काम करता है। आगे रोमियो 16:14 से 15 में नामों की लंबी सूची है। वह कहता है, असुक्रितुस, प्लेगोन, हिरमेस, पत्रुबास, हिरमास और उनके साथ रहने वाले भाइयों को नमस्कार। फिलुलुगुस और यूलिया, नेरुओस और उसकी बहन और उलुपास तथा उनके साथ रहने वाले सभी संतों को नमस्कार। अब जब बाइबल में नामों की सूची आए ना, तो बिल्कुल मेरे जैसे पढ़े, आत्मविश्वास के साथ। वैसे भी उन नामों का उच्चारण किसी को भी सही से नहीं आता। सबको लगेगा कि आप जब आत्मविश्वास के साथ पढ़ेंगे, लगेगा अरे बाइबल के बहुत बढ़िया स्टूडेंट, आपको सारे नाम आते हैं। तो ये तो मजाक की बात रही। पर जब आप बाइबल में इस लंबी नामों की सूची को पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि हालांकि पौलुस कभी रोम गया ही नहीं, वह वहां के कई लोगों को जानता था। और इनमें से कुछ लोगों के बारे में हम थोड़ी सी अंतर्दृष्टि मिलती है, कुछ लोगों के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। जब स्वर्ग के राज्य में होंगे तब जान पाएंगे, उनसे मिल पाएंगे। पर सब लोगों के लिए एक बात जो समान है वो यह है कि सबने विश्वास किया यीशु मसीह पर और अपना जीवन प्रभु
कि प्रभु यीशु की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। और इन सब लोगों ने अपनी छोटी छोटी भूमिका निभाई इतिहास बदलने में। और 16 आयत में पौलुस कहता है, पवित्र चुंबन से अभिवादन करें। शांति के पवित्र चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन कीजिए। मसीह की सब कलीसियाएं आप लोगों को नमस्कार कहती हैं। अब इस पवित्र चुंबन को लेकर बहुत संजीदा मत हो जाइएगा कि कहीं जाके लोगों को कलीसिया में चूमने लगे। ये उस समय की प्रथा थी जब उस समय स्नेह की अभिव्यक्ति, जैसे कि हम अभी गले मिलते हैं या फिर हाथ मिलाते हैं, यह स्नेह की शारीरिक अभिव्यक्ति थी जो करीबी लोगों में होती है। तो ये एक समय के हिसाब से, उसकी संस्कृति के हिसाब से था। ठीक है, कहीं पर होता है कि हम चुम्बन देते तो हाथ दे दीजिए, पर वैसे अगर भारत में रह रहे हैं तो किसी को जाके आप चुम्बन मत दीजिएगा। छोटे बच्चों को ठीक है, बड़ों को नहीं। यह कोई परमेश्वर की आज्ञा नहीं है। खैर, हमने इतने सारे नामों की सूची देखी। इसको नमस्कार कहना क्योंकि इसने यह किया, उसको नमस्कार कहना क्योंकि उसने ये किया। अगर आपका नाम इस सूची में लिखा होता तो आपका नाम लिखा कहां होता? इन्हें नमस्कार कहना, तो उसमें आपके लिए पौलुस का क्या लिखता? अगर आपका नाम परमेश्वर के वचन में होता तो आप कैसे जाने जाते? आपकी कहानी क्या होती? अपने लिए कहूं तो अगर लिखा होता कि विवेक को मेरा नमस्कार कहना, तो मेरे बारे में ऐसा क्या लिखा होता जो परमेश्वर के वचन में अमर हो जाता? इस बारे में सोचिए, क्योंकि वही आपका व्यक्तित्व है, वही है जिसके लिए आप अनंत तक पहचाने जाओगे परमेश्वर के राज्य में। मैं जानता हूं यह सोचना कठिन है, पर अगर मैं आपसे पूछूं कितना वेतन कमाना चाहेंगे, सैलरी क्या चाहेंगे आप, या परिवार में कितना मुनाफा चाहेंगे, तो 2 मिनट में लगे आपको यह बताने में। कौन सी गाड़ी खरीदना चाहेंगे या फिर कहां पे अपनी छुट्टियां बिताना चाहेंगे, आप फटाफट बता देंगे, क्योंकि आप इसके बारे में सोचते हो। पर अगर यह सोचने की कहा जाए कि क्या है जो मेरे जीवन में परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है, क्या है जो मेरे जीवन को परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण बनाता है, तो कई बार हम नहीं सोच पाते, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं। कभी कभी तो यह इतना बड़ा लगता है सोचना कि डर लगता है सोचने से। पर कहीं तो शुरुआत करनी होगी ना। मेरे जीवन का निचोड़ क्या है, मेरे जीवन का सार क्या है जो मुझे परमेश्वर के सामने परिभाषित करता है। जब तक आप यह नहीं जान पाओगे, आपके जीवन में कुछ नहीं बदलेगा। क्या है जिससे आप जाने जाएंगे? कोई ऐसा व्यक्ति जिसका विश्वास अडिग रहा, ऐसा व्यक्ति जो प्रार्थना में बहुत परिश्रम करता था, ऐसा व्यक्ति जो सुसमाचार प्रचार करने में बहुत विश्वास रखता था, या फिर परमेश्वर का वचन सिखाने में जैसा कि मैं, या लोगों की सहायता करने में जिनको जरूरत है। क्या है जो आप यीशु मसीह के प्रेम के लिए करते हैं और निरंतर करते जाएंगे बिना रुके, बिना थके? वही है जो आपके जीवन को परिभाषित करेगा, वही है अनंत तक आपकी धरोहर रहेगा। जो यही है जिसके लिए आप परमेश्वर द्वारा बुलाए गए हो। आइए इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हम अपनी बुलाहट के अनुसार अपने जीवन को वो महत्व दे पाएं, मायने दे पाएं जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर से कहिए, पिता परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन का तेरे लिए महत्व हो। जब लोग मेरा अभिवादन करें, वे मेरा परिचय यह कह के करें कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तेरा सेवक हूं, मैं तेरा दास हूं, या फिर मुझे तेरे वचन से प्रेम है, मैंने तेरे नाम के लिए परिश्रम किया। कुछ भी है जो आपसे आपके दिमाग में है, उसको आप उसके बारे में प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा आपके दिमाग में वो लेकर आएगी। क्या चीज आपके दिमाग में आती है? पिता, मेरी मदद कर कि मैं ऐसा जीवन जीऊं कि लोगों को मुझे देखकर समझ में आए कि यीशु ने मेरे जीवन में कुछ काम किया है, कुछ परिवर्तन लाया है, बदलाव किया है। यीशु, तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल हमसे जुड़िएगा रोमियो 16 के 17 से 20 आयतों को हम देखेंगे। तो कल तक के लिए अनुमति दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।